नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। टकराव राजनीतिक दलों में बढ़ता जा रहा है और ईरान इजराइल का युद्ध एक नया मोड़ लेता जा रहा है। आज मार्केट खुलने के बाद जो स्थितियां रही वो बहुत भयानक है। लगातार शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है और सरकार के पास कोई रास्ते है नहीं। अब जब सरकार के पास रास्ता नहीं है तो सरकार करे तो क्या करे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था वह बजट किसी काम का रहा नहीं। सारा खेल ईरान इजराइल के इस युद्ध ने पलट दिया। सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि खजाना खाली है। आवागमन यानी कि आयात निर्यात ठप हो गया है। सामान मिल नहीं रहा है और मिल रहा है तो उसकी कीमत आसमान छू रही है। अब ऐसे में 12 सालों तक जो नरेंद्र मोदी ने देश को गुमराह किया उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने सच कहा था कि एक हवा का गुब्बारा देश में छोड़ा गया है। नरेंद्र मोदी को दर्शाने के लिए, जैसे फिल्म में पात्र को दर्शाया जाता है, उसी तरह नरेंद्र मोदी को लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया को भारी भरकम पैसे हजारों करोड़ महीने का दिया गया और झूठी खबरें लोगों तक पहुंचाई गई। 12 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा विदेश दौरा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। इसमें तो उन्होंने कामयाबी हासिल की, ज्यादातर गए। लेकिन 12 सालों में जिन जिन देशों में गए उन देशों से कुछ ले करके नहीं आए, बल्कि गले मिले, हा हा ही करते रहे और गौतम अडानी के लिए कारोबार मजबूत करते रहे। दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, जहां जहां नरेंद्र मोदी गए वहां या तो अडानी पहले गए और अडानी पहले नहीं गए तो मोदी के बाद अडानी गए, लेकिन गए और उन देशों में ठेका भी मिला। लेकिन अब जब गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका के अंदर केस फाइल है, चल रहा है और अरेस्ट वारंट भी क्रिमिनल केस पर जारी है, तो गौतम अडानी फंसे हुए हैं। इसी बीच यह ईरान और इजराइल का युद्ध, ट्रंप ने मोदी को बुरी तरह से जकड़ लिया और इस युद्ध में शामिल कर लिया। मोदी जी इजराइल गए, मेडल लिया जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई नाम नहीं है, और युद्ध को समर्थन दे करके आए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि डायरेक्ट तो उन्होंने नहीं कहा कि हम युद्ध को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने फादरलैंड मदरलैंड तो किया। और यह तो इजराइल के पार्लियामेंट में कहा कि हर फैसले में मैं इजराइल के साथ हूं। कहा ना कि नहीं कहा, मैं इजराइल के साथ हूं। और आने के 24 घंटे बाद ईरान पर हमले। अब मूल मुद्दा यह है कि इंडिया गठबंधन भव्य स्वागत करेगा। किसका करेगा? यह नेता किसका स्वागत कर सकते हैं? एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जिसके पास जाएंगे वही स्वागत करेगा, कोई तीसरा तो करेगा नहीं। अब एनडीए से छोड़ के नेता इंडिया गठबंधन में जाएंगे, उसी का तो स्वागत होगा। तो यह क्यों दरबदल हो रहा है, इसे गौर करना आप लोगों को जरूरी है। जैसा मैंने कहा, इंडिया भव्य स्वागत करेगा। किसका करेगा? नीतीश नायडू, एकनाथ शिंदे का। आखिर यह चीजें क्यों निकल रही हैं और लगातार यह चीजें क्यों निकलती रहती हैं? क्योंकि यह तीन मूर्ति जो हैं, यह तीन मूर्ति हैं, नीतीश नायडू शिंदे, यह तीन मूर्ति ही विष्णु भगवान जो मोदी जी हैं उनको बैठा करके कुर्सी पे रखे हैं। यह तीनों हटे तो उनकी कुर्सी ढहा करके पलट जाएगी, और जब ढहा करके पलटेगी तो न घर का न घाट का। कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई।
तार से टपके और खजूर पर अटके, न जमीन मिला न आसमान। यही हाल मोदी का है। अब यह परिस्थिति जो है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा करना कि एकनाथ शिंदे के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी की बातें बिगड़ती जा रही है और एकनाथ शिंदे का और एकनाथ शिंदे के नेताओं का आक्रोश बढ़ते जा रहा है। एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत अहम घटक दल है। हालांकि उनके पास 7 ही सांसद हैं, लेकिन 7 सांसद के साथ 54 विधायक भी हैं उनके पास, जो महाराष्ट्र सरकार को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ 29 पार्षद भी हैं जो बीएमसी में सत्ता पर काबिज करके भाजपा को रखे हैं। एकनाथ शिंदे का हटने का मतलब है कि 2 जगह सरकार गिरेगी और दिल्ली की सरकार हिलेगी। 2 जगह सरकार गिरेगी और दिल्ली की सरकार हिलेगी। और जब एक व्यक्ति इतना घातक हो सकता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता को अगर पीटती है तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे के ऊपर दबाव और प्रेशर, जैसा पिछले कार्यक्रमों में मैंने आप दर्शकों से जिक्र किया था कि एकनाथ शिंदे के ऊपर प्रेशर भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का था, लेकिन वह दौर अलग था और यह दौर अलग है। अब एकनाथ शिंदे नहीं करेंगे क्योंकि मोदी सरकार फंसी हुई है और जकड़ी हुई है। खुद मोदी का साथ भाजपा नहीं दे रही है और ना ही आरएसएस दे रही है, तो एनडीए के यह सहयोगी कैसे देंगे? ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास एक बहुत बड़ा मौका हाथ लग गया है, क्योंकि देश में पूरा भूचाल मचा हुआ है। डीजल, पेट्रोल, गैस की मारामारी है। लोग काम छोड़कर गांव के तरफ रुख कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार फेल है। इसलिए एकनाथ शिंदे के पास बड़ा मौका है मोदी सरकार का साथ छोड़ने के लिए, क्योंकि ट्रंप के जाल में ऐसे कंप्रोमाइज हुए मोदी कि पूरा विपक्ष मोदी पर हमलावर है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश भी कम गुल नहीं खिलाते। नीतीश भी जो हैं मौका देख करके छक्का मार देते हैं। अब जैसा कि सीएम पद को लेकर के कई दिनों से कार्यक्रमों में मैं आप दर्शकों से जिक्र कर रहा हूं, बिहार के अंदर नीतीश कुमार इस्तीफा अभी तक दे दिए होते, देने वाले भी थे, उनको भरम में डाल भी ली थी भाजपा। मोदी और शाह ने अपने जाल में फंसा लिया था, बड़ी प्यार प्यार से इस्तीफे दिला रहे थे। इसीलिए तो राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन करके राज्यसभा सांसद बन गए वो, नहीं तो वह राज्यसभा नहीं आते। लेकिन जब नामांकन भर दिए उसके बाद नीतीश कुमार का दिमाग ठनका। नीतीश कुमार का दिमाग ठनका तो नीतीश कुमार ने आनन फानन में वह फैसले ले लिए जिस फैसले से वह बच रहे थे, परिवारवाद से। नीतीश कुमार 20 साल के राजनीतिक करियर, जो 20 साल मुख्यमंत्री रहे, राजनीतिक करियर तो उनका बहुत लंबा है, लेकिन 20 साल मुख्यमंत्री रहे। 20 साल मुख्यमंत्री रहते हुए भी वह परिवारवाद में नहीं आए, यानी कि अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में नहीं आने दिए। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार का बचाव उनके बेटे निशांत कुमार ही और उनके सीएम बनने के लिए निशांत कुमार ही सवाल उठाते रहे, जबकि जेडीयू का कोई नेता नहीं उठा रहा था। और संजय झा हो, ललन सिंह हो, कहते थे विधायक दल की बैठक में तय होगा, यानी कि भाजपा की भाषा बोलते थे। लेकिन सीएम बनने के बाद तुरंत एग्जिट प्लान को तैयार कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। नीतीश कुमार को ठनका, बड़ी एक्टिव हो गए। लेकिन जब नामांकन उनका हो गया राज्यसभा सांसद के लिए, तो नीतीश कुमार खेल समझ गए और आनंद फानन में नीतीश कुमार, उसी निशांत कुमार अपने बेटे को, जिसको राजनीति में नहीं लाना चाह रहे थे, आनंद फानन में उनको लाना पड़ा। लेकिन जब संजय झा, ललन सिंह कोशिश कर रहे थे तब वह अस्वीकार कर दिए। लेकिन अचानक यह फैसला होता है और दूसरे ही दिन निशांत कुमार को एंट्री मिल जाती है। इसके बाद निशांत कुमार को इतना सक्रिय नीतीश कुमार ने गहरी साजिश के तहत किया कि भारतीय जनता पार्टी सोची अब तो हमारा सीएम बन ही जाएगा। नीतीश कुमार ने इतना सक्रिय किया निशांत कुमार को कि निशांत कुमार बड़ी बड़ी बैठक करने लगे, प्रवक्ताओं का बैठक बुलाने लगे, पार्टी की बैठक बुलाने लगे, विधायकों की, सांसदों का, जिलाध्यक्षों का,
सबका बैठक बुला करके नीतीश कुमार को लेकर के क्या मत है और उनके दिलों में क्या है यह टटोलने लगे। लेकिन सबसे बड़ा गुण उन्हें मिला जब जिला स्तर के अध्यक्षों को बुलाया कि आखिर जिले में लोग वह वोटर जो है वह क्या चाहते हैं। जब उनका सुझाव आया कि जेडीयू का ही सीएम हो, हमें बीजेपी का सीएम मंजूर नहीं, तो आधे घंटे तक निशांत और नीतीश कुमार की बैठक बंद कमरे में हुई। उस बंद कमरे में जब निशांत कुमार ने सारी बात बताई तो नीतीश कुमार ने पाला पलट दिया, इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। और अभी तक यह अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, भाजपा का बनेगा तो कौन बनेगा या निशांत बनेंगे। मैंने आप दर्शकों को कल के कार्यक्रम में जब बताया था कि निशांत कुमार का वह वाक्य जो नीतीश कुमार ने प्रेजेंट किया अपनी यात्रा को समापन समारोह के अंदर, नीतीश कुमार जिस सोफे पे बैठते हैं अकेले, उस सोफे पर निशांत को बैठाया गया। निशांत के दाहिने साइड में नीतीश बैठे अलग कुर्सी पर और बाएं साइड में अलग कुर्सी पर सम्राट चौधरी बैठे, अकेले निशांत बैठे रहे। वह दिखाया गया बिहार के सीएम का चेहरा। बुझे तो बुझे, न बुझे तो भाड़ में जाए वाली कहानी। अब भारतीय जनता पार्टी को समझ आ गया कि यह निशांत कुमार को ही सीएम बनाना चाहते। नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं है। या तो भाजपा को निशांत कुमार को सीएम एक्सेप्ट करना पड़ेगा या तो नीतीश कुमार साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाएंगे। अखिलेश यादव बड़ी सक्रिय है, सबसे मुलाकातें हो रही है, बातचीत हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। पिछले दिनों यह देखा भी गया कि अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू के लोगों से भी मिले और हैदराबाद जाकर के और समर्थन भी मांगा। नीतीश कुमार को भी लेकर के अखिलेश यादव लगातार बयान देते हैं। एकनाथ शिंदे की बातें आप दर्शकों को मैंने बताई है। अब ऐसे में एक खबर और निकल रही है कि अब जो हालात बने हैं और नरेंद्र मोदी जिस हाल में है, इसमें नीतीश कुमार मोदी का साथ नहीं देंगे और नीतीश कुमार पलटेंगे। राहुल गांधी पटना पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी कब पटना पहुंचते हैं और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पहुंचते ही पटना बिहार की सरकार बदल जाएगी। सरकार किसकी होगी? क्या भाजपा की सरकार बनेगी, कैबिनेट भाजपा का होगा या महागठबंधन का होगा? यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस बात पर अभी तक सस्पेंस है, इस बात पर आधिकारिक कोई बयान नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का अगर पटना पहुंचने का इंतजार है तो यानी कि खेल बड़ा चल रहा है। यानी कि नीतीश कुमार 85 विधायक और 12 सांसदों के साथ कहीं न कहीं दूरी बना रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के सांसद नरेंद्र मोदी के बीच बचाव में नहीं आ रहे हैं, पूरी तरह से दूरी बनाए हुए हैं। ना तो हाँ ना तो ना, कैमरे पर भी दिखना नहीं चाहते। यानी कि नीतीश कुमार के सांसद नीतीश कुमार के साथ हैं। गिरधारी यादव बांका संसदीय क्षेत्र से जो 4 बार के सांसद हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने भी इसी बात को लेकर कि आप एनडीए का साथ छोड़ दीजिए, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को आरजेडी में शामिल कर दिया। नीतीश कुमार हालांकि गुस्सा हुए, लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार को अब बात समझ आ गई है और राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी बहुत कुछ दर्शा रही है। चंद्रबाबू नायडू लगातार चुप हैं। 1-1.5 महीने से कोई बयान ही उनका नहीं आया। ना तो उन्होंने हाँ कहा और ना ही उन्होंने ना कहा। जब हाँ और ना कुछ भी नहीं कहा तो नरेंद्र मोदी सरकार सदमे में है, क्योंकि उन्होंने कहा था 1 अप्रैल को या तो आप अपने वादे पूरे कर दीजिए या तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा। लेकिन वह बात तो छोड़ दीजिए, बजट का बात था, लेन देन का बात था। अब तो खेल पलट गया है, पूरी बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है। देश में लोग तबाह हैं, परेशान हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं, महंगाई तोड़ रही है, लॉकडाउन वाली परिस्थिति आ गई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू किस मुंह से नरेंद्र मोदी सरकार का साथ देंगे? और चंद्रबाबू नायडू अगर साथ नहीं देंगे तो 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के साथ जो है तेलुगु देशम पार्टी के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे। जिस दिन चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी टूटेगी, वह चुप्पी समर्थन वापसी के लिए टूटेगी। ऐसे में इंडिया में आने को तैयार हैं 37 सांसद
नीतीश शिंदे नायडू के, यह एक सवाल बनकर के उभरा है कि क्या इंडिया गठबंधन में आने को तैयार हो चुके हैं नीतीश नायडू शिंदे के यह 37 सांसद। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं एक खुशी की बहुत बड़ी लहर है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर यह 37 सांसद आते हैं तो एक भव्य स्वागत इंडिया गठबंधन करेगा इनका, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। जबकि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि सितंबर के पहले हम सरकार बदल देंगे, खुलेआम पब्लिक के बीच ऐलान किया है माइक पर, और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि सरकार बदल देंगे। ऐसे में ये समीकरण को बहुत गंभीर रूप से लिया जा रहा है, क्योंकि ईरान इजराइल के इस युद्ध ने नरेंद्र मोदी पर नकेल कस दिया है। ऐसे में दो अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं कि एनडीए के अंदर का टकराव गठबंधन टूट के कगार पर है क्या? एनडीए के अंदर का टकराव गठबंधन टूट के कगार पर है क्या? पहुंचा ईरान इजराइल युद्ध ने मोदी को संकट में डाला। ईरान इजराइल का यह युद्ध न होता तो मोदी सरकार बैकफुट पर न आती, तब किसी को पता भी नहीं चलता। नरेंद्र मोदी सरकार अपने झूठ प्रचार करा करके सबको गुमराह कर रखी थी 12 सालों से। लेकिन इस युद्ध ने बची खुची कसर भी निकाल दी। बची खुची कसर में यह पता चल गया, सरकार कहती रही कि सारी व्यवस्था है हमारे पास में, सब कुछ ठीक ठाक है, ईंधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन लंबी लंबी कतारें लगने लगी। 2000, 3000, 4000, 5000 में एलपीजी मिलने लगा, शॉर्टेज बढ़ गया। पेट्रोल पंपों पर बड़े बड़े लंबे लंबे लाइन, पेट्रोल पंप पर नो फ्यूल का बोर्ड लगने लगा। अब जनता समझ गई सरकार तो झूठ बोल रही है, फिर भी सरकार आदतों से बाज नहीं आई। सर्वदलीय बैठक बनाई, वो भी ट्रंप के कहने पर बैठक बुलाया गया, वह भी कमाने का जरिया ट्रंप के बड़े बड़े दोस्त जो उद्योगपति थे वह शेयर मार्केट से कमा करके बैठ गए। भारत का शेयर लगातार गिर रहा है, 95 रुपया को पार करता हुआ रुपया नजर आ रहा है, लगातार कमजोर हो रहा है, और हमें डॉलर में बाहर से सामान मंगाना पड़ता है। ऐसे में करेंसी गिर रही है, इसका मतलब महंगाई बहुत कमर तोड़ रही है। आने वाले दिनों में 1 रुपया का सामान 5 रुपये में मिलेगा तो बेरोजगार व्यक्ति कहां से लाएगा? इस सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं है। चरित्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है, इसे समझ नहीं आ रहा है क्या करे न करे। एनडीए के अंदर भी टकराव गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की वजह से जो मुसीबतें आई हैं यह नरेंद्र मोदी ने स्वयं बुलाई हैं, यह आई नहीं है। अगर इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े न हुए होते और ईरान और रसिया के साथ होते तो आज यह दिन न देखना पड़ता। रसिया ने भी मौके पर छक्का मारते हुए उसने 1 अप्रैल से रसिया ने पेट्रोल और गैस जुलाई महीने तक बेचने से इनकार कर दिया, साफ रोक लगाते हुए ऑर्डर पास कर दिया है। ऐसे में जब ईरान रसिया से पेट्रोल और गैस आएगा नहीं और ईरान देगा नहीं, और रास्ते में होर्मुज के अंदर मिसाइल बिछा करके रखा गया, माइंस बिछाया गया है, ऐसे में बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। इस बात को स्वीकार तो नरेंद्र मोदी ने भी कर लिया था पार्लियामेंट के, बहुत बड़ी संकट आने वाली है, मिलजुल के बांटेंगे। तो क्या फिर एक बार ताली थाली बजवाएंगे? अभी तो रैलियों में फ्लैश लाइट जलवाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बाद में ताली थाली भी अंधभक्त खरीद के रखेंगे बजाने के लिए जब पेट्रोल 200 रुपया लीटर मिलेगा। लेकिन नंबर 2 पॉइंट्स जो बड़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे में नंबर 1 पॉइंट्स मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे में एनडीए गठबंधन के वह सहयोगी दल जनता को क्या जवाब देंगे? यह महंगाई क्यों आई, यह जंग क्यों में ऐसा भारत सरकार ने क्यों किया, और यह आफत क्यों बुलाई, इससे बेरोजगारी जो बढ़ी है उससे कहां से सामान खरीदेंगे? इसका जवाब नहीं है, तो वह सिंपल सा रास्ता साथ छोड़ने का भी अपना सकते हैं। ऐसे में नंबर 2 पॉइंट कि मोदी का साथ बीजेपी, आरएसएस, एनडीए तीनों ही छोड़ रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं मोदी। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नरेंद्र मोदी के चाहे चरित्र को लेकर के बात हो और चाहे इस मुद्दे पर लेकर के, कोई भी बीच बचाव में नहीं आ रहा है। अमित शाह का पता नहीं चल रहा है, राजनाथ सिंह गायब हैं, और विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि हम दलाली थोड़ी करते हैं, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अलग ही गाना गाती हैं, उनके पति प्रकला प्रभाकर उन पर ही विश्वास नहीं करते, कहते हैं कि झूठी सब बजट या झूठा है, कुछ है नहीं सरकार के पास, सरकार झूठे आंकड़े दे रही है, फंस जा रही है। जब उनका पति ही नहीं विश्वास कर रहा है तो देश कहां से विश्वास करेगा, उन पर कैसे करेगा? जब उनके घर वाले उनको पोल खोल रहे हैं तो देश कैसे विश्वास करे, यह एक सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसे में आरएसएस के पास
पास एक बहुत बड़ा मौका हाथ लगा है। आरएसएस जो नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना चाहता था, 75 साल में रिटायर करना चाहता था, नरेंद्र मोदी नहीं हुए, नरेंद्र मोदी ठन गए। ऐसे में आरएसएस के हाथ मौका लग गया। कहा जा रहा है कि जो चरित्र पर दाग लगाने की बात की जा रही है या मधु शिरोडकर ने जो खुलासा किया, उसको लेकर के उसके पीछे आरएसएस का हाथ है। मैं नहीं जानता किसका हाथ है किसका नहीं है, लेकिन आज तक मधु पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाजपा की वह बहुत नजदीकी है, पत्रकार थे, उन्होंने किताब भी मोदी नामा लिखा है मोदी के नाम पर, तब तो वह भाजपा के साथ थी। आज उसी मोदी नामा पर क्यों सवाल खड़ी कर रही हैं? तो उसके बचाव में कोई नहीं है, तो इसमें सच्चाई भी नजर आ रही है। ऐसे में मोदी सरकार का बचाव भाजपा का कोई नेता नहीं कर रहा है। आरएसएस चाहता ही है मोदी हट जाए, लेकिन मोदी भाजपा और आरएसएस दोनों को खत्म कर रहे हैं, इसलिए मोदी एक चुनौती भाजपा और आरएसएस के लिए बन गए। भाजपा के अंदर कुछ टुकड़ी है जो नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि वह हर चीज में उनके साथ है। ऐसे में एनडीए गठबंधन साथ छोड़ने को मजबूर है, क्योंकि चरित्र पर दाग, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब की मार वह नहीं झेल पाएगा। पार्टी का अस्तित्व बचाना है तो एनडीए के साथ छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में तीन सहयोगी दल साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश नायडू शिंदे का भव्य स्वागत करने की तैयारी भी इंडिया गठबंधन के पास कहीं ना कहीं दिख रही है। अगर इन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ा तो इंडिया गठबंधन में भव्य स्वागत होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा खबर को आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।